हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। और जब मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तो एक डेफिनेशन आती है और वो डेफिनेशन क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। दीज फील्ड्स वेव्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे आप सब जानते हैं कि जो चार्ज होता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ना ऑसिलेट कर रहा हो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हो, जैसे यहाँ पर आपको ये चार्ज पार्टिकल दिख रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है अप एंड डाउन मोशन में, तो ये क्या करेगा? ड्यूरिंग ऑसिलेशन ये कुछ रेडिएशन एमिट करेगा। तो जो ये रेडिएशन एमिट करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहली चीज ये है कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या है? ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऑसिलेट कर रहा है। तो जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो क्या जनरेट होता है? तो डेवलप्ड होता है इलेक्ट्रोफील्ड कंपोनेंट। क्लियर है? तीसरी चीज ये आती है कि हमारे पास चार्ज है और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो यहां से भी क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। क्लियर हुआ? सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो ये कहना चाहता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इन द सेंस या तो ऑसिलेशन कर रहा हो, तो वो क्या एमिट करेगा? वो एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किस फॉर्म में एमिट होती है? वो इस फॉर्म में एमिट होती है। यहाँ पे जो आपको ये रेस जाती हुई दिखाई दे रही है इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मान लो जो वेव्स है वो इस तरफ जा रही है, जो वेव्स है वो इस तरफ जा रही है, जहां पर जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो रहा है? वो ऑसिलेट हो रहा है। जो चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है? ऑसिलेट हो रहा है। क्लियर हुआ? तो यहां पर एक कंपोनेंट है, वो कौन सा कंपोनेंट है? वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस तरीके से होता है। और एक चीज का ध्यान रखना, जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर हुआ? तो अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज आती हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की? तो जैसे मान लो मैंने कोई कंपोनेंट ले लिया, ये सपोज, ठीक है। तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है वो क्या है? वेवलेंथ। अब वेवलेंथ होती क्या है? वेवलेंथ क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन टू consecutive crest, difference between two consecutive crest and two consecutive trough। कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच में और दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो ये आपका क्या हो गया? क्रस्ट हो गया। ये जो डिफरेंस है इतना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। ये तो क्रस्ट के बीच में हो गया। ट्रफ जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस हो गया उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं सो दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है, इट इज द हाइट, हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है एम्पलीट्यूड। ये जो हाइट है क्रस्ट की, ठीक है, और ये जो डेप्थ है ट्रफ की, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। क्लियर है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट आता है आपका वेलोसिटी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है बेसिकली। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किससे चलती है? स्पीड ऑफ लाइट से। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या अगर आप वेलोसिटी को दूसरे टर्म में डिफाइन करो तो ये भी कह सकते हो डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकेंड। क्लियर है? ये चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ी होगी, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या फिजिक्स में भी पढ़ोगे, तो मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बता रही हूँ जो चीजें केमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्लियर है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। किससे?
म्यू से। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर सेकेंड, कितनी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड में पास हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं बात करती हूँ उसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। लास्ट में जो हमारी प्रॉपर्टी आती है दैट इज वेव नंबर। जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आती है वो क्या है? वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू बार से। किससे डिनोट करते हैं? म्यू बार से। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, मतलब 1/लैम्डा। या हम वेव नंबर को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर सेंटीमीटर। कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट हैं पर सेंटीमीटर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव नंबर। क्लियर है? तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी? ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? अब यहां से एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकल कर आता है, तो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है C इक्वल्स टू म्यू इंटू लैम्डा। C किसके बारे में बता रहा है? स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी है। और अगर मैं बात करूँ लैम्डा की, तो लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। क्लियर है? और इस फॉर्मूले पे, इस जनरलाइज्ड फॉर्मूले पे कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, चाहे मैं जेई की बात करूं, चाहे मैं नीट की बात करूं। ठीक है? अगर आपसे कोई पूछ लेता है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी। इस चीज का ध्यान रखना, मतलब 1/म्यू। क्लियर है? सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।